हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं बता दूं तो मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और मैं बताऊं तो 9th, 10th, 11th और इंटरमीडिएट वालों के लिए मैथ के काफ़ी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ओके, तो मैंने इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, वो काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। और अब हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको बताया था, आपको रिवाइज करा दूं तो जैसे कोई इक्वेशन है तो वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसी होती है, जैसे आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, या कॉस थीटा इज इक्वल टू कहने का मतलब 1/√2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो आपको इक्वेशन देखने को मिलती है ये सब क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था उसके बाद कि जैसे आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है। ठीक है, मतलब इक्वल टू 0 है ना, और उसमें 0 ही रहना चाहिए, मतलब ना तो 2 होना चाहिए, ना √2 होना चाहिए, ना √3/2 होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू ओनली 0 होना चाहिए, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन फॉर्म में आपको मैंने बताया था डायरेक्ट कि जैसे साइन थीटा है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n π। तो ये सब क्या होता था, ये हमें याद करना है। और इसके बाद मैंने इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन कराए थे। तो जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर वो बेसिक नहीं समझा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप देख लेंगे तो आपको ये जो बताने वाला हूं तो वो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्या कहने वाला हूं कि जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये साइन ये अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, यही फॉर्म में था, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है जैसे, ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आपको दिख रहा है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसा है, देखने में कैसा है, सॉल्व करने में कैसा, वो सब आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला है कि मान लीजिए कि क्या है कि साइन के फॉर्म में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तब जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, ठीक है, तब हमारा जो थीटा होगा वो होगा n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, वेयर n बिलोंग टू z। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब दूसरा क्या है, कॉस के फॉर्म में कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका कॉस अल्फा है, ठीक है, तब थीटा जो होगा वो क्या होगा, n π प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्म में याद रखनी है। ठीक, फिर हम बात करेंगे टेन में, टेन थीटा। तो टेन थीटा जब अगर आपका टेन अल्फा है, तब जो थीटा होगा वो क्या होगा, n π प्लस अल्फा। ठीक, तो इसे हमें याद रखना है। ओके, तो चलिए, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब आप इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें आपने कॉट का क्यों नहीं बताया, कॉट थीटा का क्यों नहीं बताया, आपने तो इससे पहले कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 बताया था। तो मैं इसमें बता दूं कि आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा की भी जो वैल्यू है वो यही है सेम, और जो सिक थीटा इज इक्वल टू सिक अल्फा है उसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसमें हम
बोल सकते हैं कि इसमें जो साइन अल्फा होने वाला है वहां पे एग्जिस्ट करेगा और उसकी भी यही है वैल्यू, ठीक है, यही याद रखना है। और साइन में क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कॉसिक अल्फा, इसका भी यही फॉर्म है जनरल। ओके, तो ये चीजें आपको कॉस और सेक की याद रखनी है, टेन कॉट की याद रखनी है, और साइन और कॉसिक की भी सेम है, ये याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको चलिए पहला क्वेश्चन किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन लेने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है आपका, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 0 किया था, ठीक है, बट इस बार 0 से अदर है, ये हमारा क्या है। अब इसमें हम अल्फा बताते हैं आपको, अल्फा क्या चीज होती है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो √3/2 किसकी होती है, साइन 60 की, ओके, साइन 60 की, जिसको हम π/3 भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो π/3 है आपका, ये आपका अल्फा है। अब फॉर्म में बना कि नहीं बना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, फॉर्म में बन गया। अब हम बोल सकते हैं कि जो अब हम इसमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू π/3 नहीं लिखना है। अब हमें जो लिखना है वो ये लिखना है कि थीटा इज इक्वल टू, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा इज इक्वल टू n फिर प्लस -1 की पावर n फिर अल्फा, यही था, ठीक है, ये था, और जहां n बिलोंग टू z, ठीक है। तो अब ये रखना है यहाँ पे n पाई, है ना, प्लस -1 की पावर n। अब अल्फा, अल्फा क्या है आपका, π/3, बस ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन। अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, ओके। अब देखिए इस तरह छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और इसका सॉल्यूशन तो 2 लाइन का है, ठीक है। बस आपको ये थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये जनरल इसका सॉल्यूशन याद होना चाहिए कि थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी होती है, किस फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में, ओके। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन किस तरह है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे लिखा है आपका cos 3 थीटा, ठीक है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें क्या करना है कि चलो cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिख देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। 1/2 की वैल्यू तो सबको पता रहती है, -1/2 की वैल्यू कुछ लोगों को पता रहती है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इसकी जो वैल्यू होती है वो 120 होती है, और 120 किसका होता है, 120 होता है हमारा 2π/3 का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2π/3, ओके। तो अब क्या करना है, अब हमें इसका जनरल जो थीटा इज इक्वल टू होता है वो लिखना है। तो हमारा जो थीटा इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, तो इसमें होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, होता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है, 2π/3, ठीक है।
दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक ये है कि हमारी थीटा नहीं, यहाँ 3 थीटा है। कितनी है? 3 थीटा। तो ये जो 3 थीटा है, तो हम इसमें 3 हम अगर कहें तो ये कितना हो जाएगा? एन पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 3 जा 9। बस ये फॉर्म। ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना है। ओके ओके, तो चलिए इस तरह ये क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है, वो भी अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी देखिएगा आपको बेसिक से लेके आपको एडवांस कैसे ले जाते हैं। ठीक है, बस धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीज पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो है 10 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये तो देखिए इसको हमें 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा में बनाना है। तो √3 किसका होता है? √3 किसका होता है? तो √3 जो होता है वो पाई बाई 3 का होता है। ठीक है, पाई बाई 3 का। ओके, पाई बाई 3 को हम कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, अब 10 है, जैसे अब √3 निकालना है, अब 60 का है ना, तो हमें साइन का पता होना चाहिए। भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? बस साइन और कॉस याद रहेगा आपको, tan का तो याद हो जाता है। तो बस देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो √3 आ गया। अब ये देखिए, है ना। तो बस इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी सॉल्व करते सीखना है। ओके, तो देखिए कितना होता है? 10 पाई बाई 3। ओके, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 थीटा अपॉन 3। अब देखिए 10 का मैंने बताया था कि इसका होता है n पाई प्लस अल्फा, होता है ना। अब अल्फा क्या होता है? थीटा इज इक्वल, अब 2 थीटा बाई 3, ये तो फॉर्मूला है। अब देखिए 2 थीटा बाई 3, तो n पाई प्लस अल्फा कितना है? पाई बाई 3। अब हमें थीटा लेके आना है, तो ये 3n पाई अब प्लस यहाँ 3 पाई और बाई 3, है ना। तो अब ये 2 है, तो 2 भी तो जाएगा, तो 2 यहाँ जाएगा एक बार, यहाँ जाएगा, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। थीटा इज इक्वल टू 3/2 n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्म में, ओके, इस फॉर्म में आपका बन जाएगा। ओके, तो इस तरह हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बस आपको इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बस अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वो कुछ ऐसे होंगे कि थोड़ा सा इससे एडवांस होंगे और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले जो होने वाले हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ऐसे फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं। तो वो आपको याद करके आना है और आपको अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ये आपको समझ में आया हो। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है,
छोटे छोटे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही।